हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज। आप देख रहे हैं टेकवर्ड फॉर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कि कैसे आप लोग वर्डप्रेस का यूज करके एक ऑनलाइन टी शर्ट प्रिंटिंग की वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेमो देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे किस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल से अपनी डेमो वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ इस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। इसके बाद सिंपल से अगर हम यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद सिंपल से हम यहाँ से इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम लोग इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कस्टमाइज का। तो सिंपल सा जैसे आप लोग यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद सिंपल से हम यहाँ से कलर को चूज कर सकते हैं, यहाँ से अपने साइज को चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से क्लिप्स आर्ट टेम्पलेट्स यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कई सारे आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सिंपल से हम लोग यहाँ पे कुछ इस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपल से अपना डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि डेमो वेबसाइट हम लोग यहाँ पे किस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी वेबसाइट जो देखने में काफी अच्छी लग रही है यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा इस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको विजिट साइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोग की वेबसाइट है अभी यहाँ पे कुछ ऐसी दिख रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि अभी हम लोगों ने इसमें कोई डिजाइन नहीं किया, आप जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आप अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिख जाएगा। इसके बाद सिंपल से यहाँ पे फिर से हम लोग अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाते हैं। जाने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे थीम्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे जैसे थीम्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद सिंपल से आप यहाँ से एड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे एड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है अस्ट्रा ASTRA। जैसे आप लोग इतना सर्च करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ये थीम देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल से आपको यहाँ से इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे जैसे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना है जब तक ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल ना हो जाए। और उसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे इस थीम को एक्टिवेट कर लेना है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल ना हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे कैसे आप लोग इसको एक्टिवेट करेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे जिसकी हेल्प से अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा वेट करना होगा जब तक आपको यहाँ पे इंस्टॉल ना हो जाए। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे जैसे एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके यहाँ पे थीम ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम आपको देखने को मिल जाएंगी तो सिंपल से आपके यहाँ पे सारी थीम को डिलीट कर देना है क्योंकि इससे आपकी वेबसाइट के ऊपर लोड बढ़ता है तो आपके यहाँ पे स्लो हो जाती है। तो यहाँ से सारी जितनी एक्स्ट्रा थीम यहाँ पे जो पहले से इंस्टॉल है, यहाँ से इनको डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पे केवल जो मैंने अभी इंस्टॉल की एक्स्ट्रा थीम तो हम उसको यहाँ पे सिंपल से रखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल से मैंने सारी थीम को यहाँ पे डिलीट कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको फिर से हम वेबसाइट को रिफ्रेश करके चेक करते हैं यहाँ पे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे थीम को इंस्टॉल कर लिया उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से जाते हैं वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। इसके बाद आपको यहाँ पे प्लगइन्स पे जाना है और आपको यहाँ पे एड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे जैसे एड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको चूज फाइल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो प्लगइन है जिसका नाम है लिमाइस। तो सिंपल से इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप इसको बहुत ईजी तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे जैसे इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे वेट करना होगा जब तक ये प्रॉपर तरीके से प्लगइन आपकी यहाँ पे पहले आपकी वेबसाइट पे अपलोड होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे जिप फॉर्मेट में अपलोड होगी और इसके बाद एक्सट्रैक्ट होगी। उसके बाद इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सिंपल सा वेट कर लेते हैं जब तक ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल ना हो जाए। उसके बाद हम लोग इसको एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ और प्लगइन्स को यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग बहुत ईजी तरीके से अपनी जो ऑनलाइन टी शर्ट प्रिंटिंग की वेबसाइट है उसको डिजाइन करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये जो फाइल है जिप फाइल ये अपलोड ना हो जाए। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सेकंड का वेट करने के बाद जो हम लोग यहाँ पे प्लगइन है वो अपलोड हो चुकी है। इसके बाद सिंपल से आप देख सकते हैं यहाँ पे अनपैकिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पे जिप फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड हुई थी तो यहाँ पे ये अनजिप हो रही है। इसके बाद सिंपल से हम लोग यहाँ पे इसको एक्टिवेट करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। इसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे इसको
एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पे एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके यहाँ पे जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे इसका ल्यूमाइस का जो आइकन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको फिर से ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप लोग जैसे ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है वो कॉमर्स, WOOCOMMERCE। सिंपल से आपको यहाँ पे इतना सर्च कर लेना है वो कॉमर्स। जैसे आप यहाँ पे वो कॉमर्स सर्च करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ये प्लगइन देखने को मिल जाएगी वो कॉमर्स की। तो सिंपल से आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके 5 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये बाय ऑटोमेटिक है यहाँ पे। तो सिंपल से आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसका प्लगइन है ये काफी ज्यादा, इसमें कई सारे इसके अंदर फंक्शंस जो यहाँ पे डाउनलोड होते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना होगा। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल ना हो जाए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सेकंड का वेट करने के बाद जो हम लोग यहाँ पे कॉमर्स प्लगइन वो इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे जैसे आप एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके यहाँ पे ये जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो सिंपल से हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम लोग की प्लगइन है वो एक्टिवेट हो चुकी है। इसके बाद सिंपल से आप यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना है जब तक ये प्रॉपर तरीके से ओपन ना हो जाए। तो हम यहाँ से अभी इसको यहाँ पे स्किप कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको बाद में सेटिंग करेंगे जो भी इसकी सेटिंग है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे इसको स्किप कर देना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे प्लगइन्स पे जाना है और आपको यहाँ पे ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है स्टार्टर। तो सिंपल से आपको यहाँ पे स्टार्टर सर्च कर लेना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे स्टार्टर सर्च करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ये प्लगइन देखने को मिल जाएगी, स्टार्टर टेम्पलेट्स एलिमेंटर बिहेवियर बिल्डर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे सिंपल सा इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना है। उसके बाद आपकी यहाँ पे जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे जैसे आप लोग एक्टिवेट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लगइन है वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल से हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे थीम को इंस्टॉल किया था, एक्स्ट्रा थीम को। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे तीन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिया, जिसका पहला नाम है ल्यूमाइस, दूसरी यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स है, तीसरी है यहाँ पे वूकॉमर्स। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अभी हम लोग को कुछ यहाँ पे इसका ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सिंपल से हम लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाते हैं। आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं, ल्यूमाइस के ऊपर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे जैसे ल्यूमाइस के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग का। तो सिंपल से आपको यहाँ से सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से अगर आपने कोई लोगो अपना बनाया हुआ है, तो सिंपल से आपको यहाँ से अपनी वेबसाइट का लोगो यहाँ से अपलोड कर देना है। तो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो सिंपल से आपको यहाँ से अपने लोगो को अपलोड कर देना है। मैंने अभी कोई लोगो बनाया हुआ नहीं है। अगर आपने बनाया तो आप यहाँ से इसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल सा नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे लोगो यूआरएल। तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल डाल देना है। तो हम यहाँ से अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ल्यूमाइस है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना लिख देते हैं प्रोडक्ट डिजाइनर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड फेविकन, अगर यहाँ से आपने बनाया तो इसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप थीम कलर भी यहाँ से चूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एडिटर पे जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे यू कैन शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी आप ऑप्शन चाहते हो सिंपल से आपको यहाँ पे उसको इनेबल कर देना है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। सिंपल से आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप रीड करके इनको इनेबल कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन है शॉप का। तो देख सकते हैं यहाँ पे करेंसी सिंबल आपको यहाँ पे इसको रहने देना है ऐसे ही। तो आपको यहाँ पे इसमें कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे कोई भी सेटिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग बाद में कर लेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप लोग जैसे सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। इसके बाद सिंपल से हम जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको कॉमर्स में जाना और आपको यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे कॉमर्स की कुछ सेटिंग करनी होगी। तो सिंपल से आपको यहाँ पे सेटिंग के ऊपर जाना है। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस डालना होगा आपकी, जहाँ पे भी आपकी शॉप है।
तो सिंपल सा आपको यहाँ पे अपनी शॉप का एड्रेस डाल देना है। तो हम यहाँ से लिख देते हैं सिंपल सा लखनऊ। तो आपके यहाँ पे अपनी जो भी जहाँ पे भी आपकी शॉप है सिंपल सा आपको यहाँ पे उसका एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी डाल देना है यहाँ पे। तो सिटी डाल देते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको कंट्री यहाँ से चूज कर लेना है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं इंडिया। तो सिंपल सा आपको यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे इंडिया में किस यहाँ पे स्टेट से सिंपल सा तो हम यहाँ से इंडिया में जाके नीचे यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे जिस भी आप स्टेट से हो तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इंडिया सिंपल सा सिलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे फिर से यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे फिगर आ रही है इंडिया। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस भी आप यहाँ से स्टेट से सिंपल सा आपको यहाँ से अपना स्टेट है यहाँ से इंडिया उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना यहाँ पे जिप डाल देना है। तो जो भी आपका पिन नंबर है आपका यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद सिंपल सा नीचे आना है। आप यहाँ पे सेलिंग लोकेशन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कहाँ सेल करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को। ऑल कंट्रीज में या तो यहाँ पे अगर स्पेसिफिक कंट्री में तो आपको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ से स्पेसिफिक कंट्री में यहाँ से इंडिया रखते हैं इसको। तो जैसे हमें इंडिया में सेल करना है तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद शिपिंग लोकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं शिप टू ऑल कंट्रीज, शिप टू स्पेसिफिक कंट्री। जैसे इंडिया में तो आप सिर्फ यहाँ से इंडिया कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे इंडिया का लेना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन तो हम यहाँ से इसको ऐसे रहने देते हैं। आप यहाँ पे इनेबल टैक्स रेट आप यहाँ से कर सकते हैं, इसको इनेबल कर सकते हैं यहाँ पे। अब नीचे जाते हैं करेंसी, आप यहाँ पे करेंसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ पे इंडियन रुपीज कर लेते हैं करेंसी। इसके बाद आपको यहाँ पे सेल सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में जाना है। तो जैसे आप यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है। आपको शिप में जाना है, शिपिंग में। तो आप यहाँ पे शिपिंग में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे सेटिंग। तो आपको यहाँ पे इसकी भी कई यूट्यूब पे आपको लिंक मिल जाएगा। आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे कि कैसे आप लोग यहाँ पे शिपिंग को ऐड करेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट का भी आपको मिल जाएगा कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर पेमेंट गेटवे को भी कैसे ऐड करेंगे। उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे शिपिंग और पेमेंट यहाँ पे दोनों ऑप्शन का आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां से आप बहुत ईजी तरीके से इन दोनों को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल सा इनको टिक कर देना है यहाँ पे, और यहाँ से व्हेन क्रिएटिंग इसको अनटिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पे ईमेल्स। आपको यहाँ पे इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इंट्रीएशन यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं पहले हम लोग। तो जैसे आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल्स में जाना है। आप यहाँ पे ईमेल्स में भी अभी कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और हम यहाँ पे एडवांस में जाते हैं। तो एडवांस में भी आपको यहाँ पे आपको इंश्योर कर लेना है कि कार्ड के अंदर आपका कार्ड का पेज होना चाहिए, चेकआउट में आपका चेकआउट होना चाहिए, और माई अकाउंट में माई अकाउंट का पेज है। तो अगर आपको यहाँ पे ये कुछ एरर आती है तो आप वीडियो में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से देख के आप बहुत ईजी तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे जैसे अपनी वेबसाइट में रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं अभी हम लोग की जो वेबसाइट है कुछ ऐसी दिख रही है। इसके बाद फिर से आपको अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अपीयरेंस में जाएंगे। आपको यहाँ पे अपीयरेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे जैसे आप लोग स्टार्टर टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एलिमेंटर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे जैसे एलिमेंटर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे थीम्स देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सा आपको यहाँ से एक थीम को सिलेक्ट कर लेना है जिसका नाम है, हम यहाँ पे सबसे पहले उस थीम को सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थीम है, यहाँ पे कस्टम प्रिंटिंग प्रो, ये प्रो वर्जन है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो इसकी फ्री वाली थीम है उसको सर्च करना होगा। तो हम यहाँ से उस थीम को सर्च कर लेते हैं, कहाँ पे है वो थीम। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सर्च करते हैं यहाँ पे, ये हम लोग को यहाँ पे वो थीम दिख नहीं है। तो आपको यहाँ पे ऑल में जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ई कॉमर्स सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे ई कॉमर्स सिलेक्ट करेंगे तो ई कॉमर्स रिलेटेड आपको यहाँ पे जितनी भी थीम है आप सो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थीम मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टम प्रिंटिंग करके यहाँ पे थीम है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे इस थीम को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे
इंपोर्ट कंप्लीट साइट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप लोग जैसे अब इतना करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिलीट प्रीवियसली इंपोर्टेड साइट यहाँ पे इसको टिक कर देते हैं। अगर आपने पहले कभी इसको कुछ भी इंपोर्ट किया होगा तो सारा डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेश यहाँ पे आपका इंपोर्ट होगा। तो सिंपल से हम यहाँ से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे इतना करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक ये प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट ना हो जाए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे विजिट साइट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इतना करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं जो आपकी यहाँ पे वेबसाइट है आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग करनी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कस्टमाइज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे जैसे कस्टमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको कट कर देते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद सिंपल से आप देख सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे ग्लोबल के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइपोग्राफी के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हेडिंग्स आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर तरीके से है। इसके बाद हम यहाँ पे बटन पे जाते हैं। बटन में भी आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे बैक जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अगर हेडर के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे साइट आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ से अगर आपने अपना लोगो बनाया तो आप यहाँ से अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। सिंपल से आपके यहाँ पे चेंज लोगो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप रेटिना लोगो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जाएंगे तो आप अगर यहाँ से साइड आइकन अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना कोई लोगो नहीं बनाया हुआ इसलिए मैं यहाँ से इसको ऐसे रहने देते हैं। अगर आपने कोई अपना लोगो बनाया हुआ तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है। आपको और भी कुछ सेटिंग करनी नहीं, यहाँ पे फुटर में जाते हैं। यहाँ से इसको तो आपको यहाँ पे कुछ भी और सेटिंग नहीं करने की जरूरत है। सिंपल से आपको यहाँ पे इसको पब्लिश कर देना है। तो सिंपल से जैसे आप लोग यहाँ पे पब्लिश करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे इस पेज को अगर रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप रिफ्रेश करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये शो हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक कर देना। आप यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है एडिट विद एलिमेंटर। तो सिंपल से आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं यहाँ पे जब तक ये प्रॉपर तरीके से ओपन ना हो जाए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप लोग यहाँ पे कुछ सेकंड का वेट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक इमेज चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2021, तो हम यहाँ से इसको 2021 कर देते हैं। यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे इसको 2021 कर देना है, 2021 कर देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट ऑन डिमांड, तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट ऑन डिमांड कर देते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वी प्रिंट व्हाट यू वांट, तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। इसको यहाँ पे सेंटर में कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और जो यहाँ पे ये लिखा हुआ हम यहाँ पे इसकी जगह पे इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे और ये अपडेट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको सेंटर में कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं अलाइनमेंट आप सेंटर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, तो यहाँ से इसका प्रीव्यू अगर देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम इसको सेंटर में नहीं, अभी हम इसको ऐसे रखते हैं, ऐसा देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद आप इसका अगर साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे टाइपोग्राफी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे साइज आप यहाँ से इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप इसका वेट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप वेट कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सिंपल सा नीचे जाते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो बिल्कुल सही यहाँ पे आप इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन करने का। तो हम यहाँ से सिंपल से एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे प्लस आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से यूज वाले लेआउट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से हेडिंग को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना है। इसके बाद हम यहाँ से इस हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पे सेंटर कर देते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे इसको
एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद आपको यहाँ से इसको कुछ आपको पैडिंग देनी, तो आप यहाँ से इसको टॉप से हम 10 कर देते हैं। तो यहाँ से इसको 10 कर देते हैं, या फिर आप इसको 20 कर सकते हैं, तो ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपने कुछ इमेजेस यहाँ पे डिजाइन की हुई तो आप यहाँ से अपनी इमेजेस यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इसके बाद अगर हम फीचर प्रोडक्ट्स में जाते हैं यहाँ पे, तो इसमें भी आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये भी आपको सेक्शन ठीक दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं करना है। आप यहाँ से इस वाले सेक्शन को डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे जाते हैं, और जाने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पे नीचे जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 3 सेक्शन ऐड किया हुआ है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको यहाँ से इसका डुप्लीकेट कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे ये सेक्शन आपका हो जाएगा। इसके बाद सिंपल से इसका एक और डुप्लीकेट कर देंगे, वो 3 बन जाएंगे। और इसके बाद सिंपल से इमेज के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से इमेज को चेंज कर सकते हैं, इनकी जो इमेजेस है। तो हम अभी यहाँ से इसको एक कट कर देते हैं, हम अभी एक ही सेक्शन रखते हैं इसको। और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें आप जैसे नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं सब कुछ सही है, बट यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे हाउ इट वर्क्स, यहाँ पे एक और मैंने नया सेक्शन ऐड किया हुआ है। तो हम इसके लिए सिंपल सा प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ से, और एक लेआउट सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट में जाते हैं। टेक्स्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे जो हम लोगों ने टेक्स्ट कॉपी किया था, इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे आप जाएंगे, उसके बाद आपको एक बार फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे जो 3rd नंबर वाला लेआउट है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इतना करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको एक बार फिर से ऐसे करके आपको यहाँ पे तीनों में इमेजेस आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर देना है। इसके बाद हम यहाँ से इन इमेजेस को यहाँ पे सेव कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे। तो हम यहाँ से डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं इमेजेस को, ये भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं फिर से, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली इमेजेस है उसको यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले एक साथ तीनों यहाँ पे जो इमेजेस हैं इनको अपलोड कर लेते हैं अपनी वेबसाइट में, जिससे कि हम लोग को जो बार बार यहाँ पे इमेजेस को अपलोड नहीं करना होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना है, और उसके बाद यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो अपलोड हो जाएंगी। तो हम यहाँ से सबसे पहले वाली इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिजाइन वाला इसमें आपको करना था, तो यहाँ से हम इसमें कर लेते हैं जो पहला इमेज है। तो यहाँ पे जाते हैं, इसको इस वाले में कर लेते हैं यहाँ पे। और जो दूसरे में इमेज है यहाँ पे ये वाला है प्रिंटेड वाला, तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके इस इमेज को भी आपको यहाँ से अपलोड कर लेना है। और जो तीसरे वाले में हम यहाँ से इस वाले तीसरे वाले को कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। इसके बाद आपको फिर से 9 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी करना है। आपके यहाँ पे जो पहला वाला इमेज है उसके नीचे आपको यहाँ पे कर देना है, और यहाँ पे हम डिजाइन ऑनलाइन इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको सेंटर में कर देते हैं। ऐसे आपको यहाँ पे सेकंड वाले के लिए भी करना है। 9 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद हम यहाँ से फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको सेंटर में कर देते हैं हम लोग यहाँ से। ऐसे आपको यहाँ पे तीसरे वाले के लिए भी करना होगा। यहाँ पे जो लास्ट वाला है 9 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके जो टेक्स्ट है उसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको सेंटर में कर देना है। और अगर आप यहाँ पे इसके नीचे को लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर से आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे 9 डॉट पे जाना है, और आपको यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी और यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है, और आपको टेक्स्ट को लिख देना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बैक जाते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे देखने में अभी काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इसके आप अगर इसके लेआउट को चेंज करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे इसके बॉर्डर को, तो कर सकते हैं। तो सिंपल से आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे कुछ बॉर्डर हैं जो इसके साइड में यहाँ पे, तो बॉर्डर बना सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एडवांस में जाना है, और आपको यहाँ पे नीचे जाना है बॉर्डर पे।
जैसे आप यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको बॉर्डर टाइप में आपको यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन है ग्रुप, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे इसकी जो वेट है आपको दे देनी है, जैसे मान लीजिए आपने 10 दे दिया। उसके बाद आपको यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप कलर रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस कलर को यहाँ से इतना कर देते हैं यहाँ से, इसके बाद इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। ऐसे आपको यहाँ पे सेकंड वाले में भी करना होगा, तो मैं यहाँ से सेकंड वाले में भी कर लेते हैं। यहाँ पे इसको एडवांस में जाते हैं, इसके बाद बॉर्डर में जाना है और आपको यहाँ से ग्रुप कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसकी वेट 10 कर देनी है और जो कलर आपने यहाँ पे कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे तीसरे वाले में भी करना है, तो मैं ऐसे तीसरे वाले में भी कर देते हैं। यहाँ पे एडवांस में जाना है और आपको यहाँ पे बॉर्डर पे जाना है। बॉर्डर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्रुप चेक कर लेना है, यहाँ पे इसको टिक कर लेना है, बॉर्डर टाइप है जो। ग्रुप करने के बाद आपको यहाँ पे वेट आपको 10 दे देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कलर पे जाना है और आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो करेंगे आपको यहाँ पे कुछ आप इसका जो इसका इंटरफेस है देखने में काफी अच्छा लगेगा। ऐसे आप अगर किसी का भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे इसका भी बॉर्डर कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका कोई करने की जरूरत नहीं है हम लोग को। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे जैसे अपडेट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे इसके बाद सिंपल सा आप जब भी अपडेट करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लैपटॉप व्यू देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका लैपटॉप व्यू है काफी अच्छा देखने को मिल जाता है यहाँ पे जो दिख रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसका मोबाइल व्यू भी देखना है कि आपका मोबाइल में कैसा दिखेगा। तो सिंपल सा आप नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव मोड है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है टैबलेट मोबाइल, तो आप सबसे पहले हम टैबलेट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका टैबलेट का व्यू है कि ठीक दिख रहा है, लेकिन हाँ सही दिख रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हम लोग को। तो इसका टैबलेट व्यू है काफी अच्छा दिख रहा है। इसके बाद अगर मोबाइल व्यू की बात करें हम, तो मोबाइल व्यू भी हम लोगों का सही दिख रहा है यहाँ पे। बस हम लोग यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे इसको लेफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा। बाकी आपका यहाँ पे सही दिख रहा है। इसके बाद सिंपल सा हम यहाँ से इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद अगर हम इसको यहाँ पे डेस्कटॉप में कर देते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको आपको सेव कर देना है, आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। इसके बाद हम यहाँ पे बैक जाते हैं और हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप दिख रहा है यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बार फिर से मैं यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे आप लोग जो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे जो फूटर है यहाँ पे ये बजट है यहाँ पे, इसको आप लोग कैसे एडिट करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे आप एलिमेंटर के साथ जैसे आप लोग इसको ओपन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है। तो जैसे आप लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन। तो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है एडिट का ऑप्शन, तो हम लोग यहाँ पे बैक जाते हैं, इसको कट कर देते हैं। एक बार फिर से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फुटर लिखा हुआ है। तो सिंपल से आप यहाँ पे फुटर को न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे फुटर को न्यू टैब में ओपन करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे जो फुटर है वो ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका लोगो है तो यहाँ से लोगो को अपलोड कर देना है यहाँ से अपने। इसके बाद अगर यहाँ से आप कुछ लिखना चाहे एडिट करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद नीचे लिस्ट आता है सोशल मीडिया का, तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक आप अपने यहाँ पे सोशल मीडिया का आप लिंक दे सकते हैं। यहाँ पे आप एक एक करके यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे आप कस्टम वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो भी आप यहाँ पे लिंक देना चाहे दे सकते हैं। तो आप यहाँ से बहुत ईजी तरीके से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नीचे जाते हैं यहाँ पे तो इसको हम एडिट करते हैं। यहाँ पे इस वाले सेक्शन को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे इसको भी डिलीट कर देते हैं हम लोग। और जो हम लोग का ये है जो यहाँ पे इसको हम लोग सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में करने के बाद आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉपीराइट, यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कॉपीराइट 2021 और जो भी आपका वेबसाइट का नाम है तो हम लिख देते हैं blogger.com। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे और इसके बाद हम यहाँ पे एडिट के ऊपर यहाँ पे आपको डॉट के ऊपर क्लिक करके एडिट सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है।
हम यहाँ पे एडवांस में जाते हैं, यहाँ पे जो पैडिंग हम हटा देते हैं, पैडिंग की हम लोग को जरूरत नहीं है, यहाँ पे बॉटम से भी पैडिंग को हटा देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे जैसे अपडेट करेंगे उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे चेक करते हैं कि जो हम लोग को यहाँ पे ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे वेट करना होगा जब तक ये प्रॉपर तरीके से अपडेट ना हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे लुकिंग इसका काफी अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे इस पेज को कट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो सेटिंग है वो हो चुकी है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद आप लोग प्रोडक्ट को कैसे ऐड करेंगे उसके लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में जाना है। सबसे पहले कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन न्यू टैब में ओपन कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे कैटेगरी को न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरी पहले से बना के रखी हुई। यहाँ पे मग्स हो गया, टी शर्ट हो गया। आप जो भी अगर नई कैटेगरी बनाना चाहते हैं जैसे हुडीज हो गया यहाँ पे या फिर कैप का हो गया तो आप यहाँ से सिंपल सा बना सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे कैप का बनाना है तो सिंपल सा आपको यहाँ पे कैप लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके यहाँ पे ये न्यू कैटेगरी ऐड हो जाएगा। इसके बाद सिंपल से हम यहाँ पे जाते हैं प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। सिंपल से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाके आपको ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ये ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे टी शर्ट का जैसे हम यहाँ से एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे इस टी शर्ट को ओपन करते हैं यहाँ पे तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका टाइटल देना है। तो हम यहाँ से इसका टाइटल कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे जाना है और आपको यहाँ पे इसका एक इमेज सेट करना होगा। तो हम यहाँ से इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से डेस्कटॉप पे जाके हम यहाँ पे इस एक इमेज को इसके डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से जाके आपको उस इमेज को अपलोड कर देना है। जो भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेज हो तो सिंपल सा आपको यहाँ से इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इतना करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज अपलोड हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास और भी इमेजेस हो तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं गैलरी के फॉर्म में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं। आपको बताते हैं कि आप लोग प्रोडक्ट की सेटिंग कैसे करेंगे। अगर आपके पास कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं इस साइट से रिलेटेड तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे जाना है। आप इसका यहाँ पे जो भी प्राइस रखना चाहे रख सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे $30 रखना है तो मैं यहाँ पे 30 या फिर इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 500 रखना चाहते हैं तो सिंपल से आपको यहाँ पे 500 रख देना है। तो जितना भी आपका कॉस्ट है, जो भी आपका टी शर्ट पेंटिंग करने में जितना भी आता है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री में जाएंगे तो आपको यहाँ पे इन स्टॉक रखना है। शिपिंग आप यहाँ से अपना जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप लोग को यहाँ पे शिपिंग ऐड करना है। तो उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, आप देख सकते हैं उसको शिपिंग का। उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आता है, एडवांस आता है। आपको यहाँ पे सिंपल सा डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो हाइड कार्ड बटन है इसको हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट बेस के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से टी शर्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से टी शर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं कुछ सेकंड जब तक ये प्रॉपर तरीके से ओपन ना हो जाए। तो हम यहाँ से इस टी शर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे जैसे टी शर्ट को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ। तो सिंपल से आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट बेस के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड को एडिट करते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक टी शर्ट है आप यहाँ पे, तो इसको रहने देते हैं। डिजाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है डिजाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। सबसे पहले अनटाइटल्ड है तो हम यहाँ से इसको कर देते हैं यहाँ पे एडिट करके। तो आपको लिख देना है फ्रंट, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रंट है यहाँ पे तो हम फ्रंट कर देते हैं। इसके बाद जो सेकंड वाला है इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर से आपको यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करना है। तो आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे बैक, क्योंकि हम लोग का बैक साइड है तो हम इसको बैक कर देते हैं। इसके बाद इसको ओके कर देना है।
इसके बाद इसकी डिजाइन अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं कि कितने में आप प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी आए इतने में प्रिंट करे तो आप इतना कर सकते हैं। तो इसको आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे वेरिएशंस के ऊपर क्लिक करना है। उससे पहले आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को ऐड करना होगा। तो आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऐड करने के लिए तो आपको यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको ऐड करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स बने हुए। तो मैं यहाँ से इनको डिलीट कर देते हैं। जो पहले से इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। तो सिंपल से आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कैसे ऐड करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू एट्रीब्यूट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे सबसे पहले एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे कलर हो सकता है। तो मैं यहाँ से इसका कलर कर देते हैं और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। फील्ड रिक्वायर्ड आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू कलर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग इतना करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कई सारे कलर्स हो जाएंगे। तो सिंपल से आप यहाँ पे जो कलर यहाँ पे आप देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपल से आपको उस कलर को सिलेक्ट करना है, ऐड टू लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ऐसे भी यहाँ पे जितने भी कलर ऐड करेंगे तो आपके यहाँ पे जितने भी आप अपने कस्टमर को जिन भी कलर में आप शर्ट को प्रिंट करके देना चाहते हैं आपको सिंपल से उन सारे कलर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से उन सारे कलर्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे कलर्स हैं जिनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे कलर को सिलेक्ट कर लेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसको टिक कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे कलर्स यहाँ पे हम लोग के जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ से किसी भी पर्टिकुलर यहाँ पे कलर के लिए आप प्राइस रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डीप स्काई ब्लू, इसको आप मान लीजिए आपने 500 रख दिया। इसके लिए आप यहाँ पे 600 रखना चाहते हैं, इसके लिए 700, जितना भी आप रखना चाहें रख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम इसको आपके अकॉर्डिंग आपको इसको रख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से कोई डिफॉल्ट कलर सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ से कोई भी डिफॉल्ट कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे जो पहला वाला है इसको डिफॉल्ट रख देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से ऐड न्यू एट्रीब्यूट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एक पहला हो सकता है कलर हो सकता है, दूसरा आपको यहाँ पे हो सकता है साइज। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट एट्रीब्यूट टाइप, आपको यहाँ पे इसको सिंपल सा हम यहाँ से ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसको भी आपको फील्ड रिक्वायर्ड कर देना है, ऐड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है आपका साइज स्मॉल हो सकता है। इसके बाद आपका मीडियम हो सकता है। इसके बाद आपका लार्ज हो सकता है और इसके बाद आपका यहाँ पे एक्सेल हो सकता है। जितने भी आप साइज रखना चाहें रख सकते हैं। एक्सेल हो सकता है, इसके बाद आपका 2XL हो सकता है, 3XL हो सकता है, ऐसे आपको रख देना है। उसके बाद मान लीजिए आप यहाँ पे स्मॉल का 500 प्राइस रखना चाहते हैं, मीडियम का आप मान लीजिए 600 रखना चाहते हैं और लार्ज का आप मान लीजिए कि 700 रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सभी का यहाँ पे रेट फिक्स कर देना है। जितना भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितना रखना चाहते हैं इसका सबका प्राइस। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लेना। तो हम यहाँ से स्विच स्मॉल कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे वेरिएशंस के ऊपर जाते हैं। आपको यहाँ पे ऐड न्यू वेरिएशंस के ऊपर क्लिक कर देना है। आप यहाँ से वेरिएशंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अभी कुछ रहने देते हैं इसको। इसके बाद हम यहाँ पे शो प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप लोग इतना करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। इसके बाद सिंपल से हम यहाँ से इसको पब्लिश कर देते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि जो हम लोग का प्रोडक्ट है वो कुछ कैसा दिख रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा कस्टमाइज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ से सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जिस भी कलर में आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से उस कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कलर के बाद आपको यहाँ से साइज को सिलेक्ट करना होगा, जितना भी आप करना चाहें कर सकते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका साइज हो जाएगा। इसके बाद क्वांटिटी आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं जितनी भी आप क्वांटिटी में प्रिंट करना चाहें। इसके बाद आप इसको डिजाइन करने के लिए सिंपल सा आप लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ। तो यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं अभी। तो सिंपल सा आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहें। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। आप यहाँ से अपनी कोई इमेज अपलोड करना चाहे तो इमेज भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे।
अब यहाँ से क्लिप्स आर्ट यहाँ पे होगा, टेम्पलेट्स होगा, ये इसको आपको मैनुअली यहाँ पे ऐड करना होगा, तभी जाके आपके यहाँ पे ये शो होंगे। तो अभी आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग क्लिप्स आर्ट या फिर टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको यहाँ से इसको डिजाइन करने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना। तो जैसे आप लोग इतना करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे चेक आउट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका अपलोड होगा प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद। तो आपको वेट करना होगा जब तक ये 100% कंप्लीट ना हो जाए। तो जैसे यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका यहाँ पे ये शो हो जाएगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर है, इसका जो साइज है, कितनी क्वांटिटी है, आप यहाँ पे इसका जो प्राइस है। इसके बाद आपको यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड टू चेकआउट। तो सिंपल सा जैसे आप लोग प्रोसीड टू चेकआउट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद सिंपल से आप यहाँ पे बिलिंग जो भी आप डिटेल्स डालना चाहें तो डाल देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके यहाँ पे जो ऑर्डर है प्लेस हो जाएगा। तो जैसे आपके यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा इसके बाद हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे हम जाते हैं अगर प्रोडक्ट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे कॉमर्स में जाएंगे तो जैसे आपको यहाँ पे ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सभी ऑर्डर्स देखने को मिल जाएंगे जितने भी आपके कस्टमर ने ऑर्डर किए होंगे। तो अभी मैंने इसको चेकआउट नहीं किया था इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पे उसको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपके यहाँ पे सारे ऑर्डर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग बहुत ही तरीके से अपनी वेबसाइट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं जिससे कस्टमर आके उसको कस्टमाइज कर सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप लोग क्लिप्स आर्ट को ऐड करेंगे। उसके लिए आपको सिंपल सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद लिमाइस के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग इतना करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिप्स आर्ट 0 है, टेम्पलेट 0 है, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। इसको ऐड करने के लिए सिंपल सा आप नीचे जाएंगे तो क्लिप्स आर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू क्लिप आर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपल से आपको यहाँ से उस क्लिप आर्ट का यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद नाम लिखने के बाद सिंपल से आप यहाँ पे उसकी इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देना है पीएनजी फॉर्मेट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसवीजी, पीएनजी, जेपीजी, आप यहाँ पे इस टाइप की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग अपलोड करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सेव क्लिप आर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपल से आप यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे जो डिजाइन, अगर आप यहाँ पे आपके पास कोई डिजाइन है तो उसको भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग बहुत ईजी तरीके से आप लोग एक ऑनलाइन टी शर्ट प्रिंटिंग की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।